भगत के भगत के। अगर ठाकुर जी भक्त के बस में नहीं होते तो एक बार हमारे कन्हैया और यशोदा मैया, रात हो गई, ठाकुर जी बिस्तर पर लेट गए। आहा, छोटे से कन्हैया, अवस्था होगी कोई 2-2.5 साल। माँ यशोदा के साथ हमारे ठाकुर जी मैया के आंचल में, मैया लोरी सुना रही। सुनाते सुनाते माता जी ने करवट बदल लिया, लगा कन्हैया सो गए। और जैसे ही करवट बदला, सोई भगवान ने मां को थपकी लगा करके कहा, माता जी मुंह हमारी तरफ कीजिए। अब है तो बहुत सरल बात। कोई कहेगा शायद भगवान को डर भय लग रहा था। नहीं, वो तो उनके कारण ही काल डरता है। फिर परमात्मा ने किया क्यों ऐसा, हमारा मानना है। मानो भगवान कहना चाहते हो, मैया मुख करना ही है तो संसार की आसक्ति तरफ क्या करना है, करना ही है अपना मुख तो परमात्मा की भक्ति की तरफ कीजिएगा। इसीलिए भगवान अपनी मैया को भी कहते हैं आपको देखना ही है। और एक और अच्छी बात यहां पर, दूसरी बात, देखना ही है तो क्या देखना, संतों के दर्शनों को करना और परमात्मा के रूप सुधा को देखना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सपने हूं संता दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन्होंने सपने में भी भगवान के दर्शन नहीं किए, संतों के दर्शन नहीं किए, उनकी आंखें आंखें नहीं हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते उनकी आंखें मोर में लगी हुई पंख में जो नकली आंख है, ठीक उसी प्रकार है। परम पूज्य दादा गुरु जी कहते थे, बेटा कान दिए सुनवे को सत्संग, सो जीभ दई भज मोहन को, दान के काज दिए 2 हाथ, सो पांव दिए तीर्थ घूमन को। आंखें किस लिए दी? अब भाई देखो, आंखें भगवान ने इसलिए नहीं दी कि तुम पिक्चर देखो। कई लोग आंखों का सदुपयोग फिल्मों में करते हैं। लेकिन फिल्म ऐसा नहीं देखनी नहीं चाहिए, लेकिन केवल फिल्म ही नहीं देखनी चाहिए कि कहीं तुम्हारी खुद की फिल्म ना बन जाए। इतनी भी फिल्म मत देखो कि कभी परमात्मा के सामने जाओ तो खुद की पिक्चर बन जाए। तो हमारा मानना है कि भगवान ने आंखें पिक्चर देखने नहीं दी, परमात्मा ने आंखें इन संतों के दर्शन करने के लिए दी हैं। अच्छा, कान, ब्रह्मा जी की कारीगरी देखना। मित्तल जी, ब्रह्मा जी की कारीगरी कितनी अद्भुत है। जहां नाक होनी चाहिए वहीं नाक, जहां आंखी होनी चाहिए वहीं, जहां कान। अब विचार करो, कान अगर नाक की जगह होती, हम कभी एक दिन बैठे बैठे विचार कर रहे थे कि कान अगर नाक की जगह होते और आंखें ऊपर होती तो कैसा लगता। लेकिन धन्य ब्रह्मा जी। एक चेला हमारे पास आया, गुरुजी हमने कार खरीदी। कार, हमने कहा भाई कार तो तुमने पिछली बार भी खरीदी, फिर से कार। बोला गुरुजी ये उसका लेटेस्ट वर्जन, न्यू वर्जन। तो हमने कहा ये लेटेस्ट, हमने फिर सोचा ये लेटेस्ट वर्जन क्या है। बोले कुछ कमियां रह जाती हैं तो उसमें सुधार करके अपडेट करके फिर से रीलॉन्च करती। तो हमने कहा बात बहुत अच्छी है, कार बहुत अच्छी है, लेकिन धन्य है हमारे ब्रह्मा जी, एक बार ये बॉडी की कार लॉन्च कर दी, लौटकर कभी सुधार की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये हमारा अध्यात्म है, यही विज्ञान और अध्यात्म है। अच्छा, दूसरी बात चली ही है तो अब हम आपसे ही पूछते, कान में सुनाई कहां से देता? छिद्र से। ये जो बोर है छिद्र, कान में सुनाई छिद्र से देता है। पर ये ब्रह्मा जी ने ऊपर मडगार क्यों लगा दिया? ये देखो दोनों तरफ 20-20 ग्राम के मडगार लगा दिए कान के ऊपर। भाई क्या जरूरत है मडगार लगाने की? जब सुनाई छिद्र से देता है तो मडगार लगाने की क्या जरूरत? अरे ब्रह्मा जी बहुत होशियार थे,
उन्हें पता था कलयुग का आदमी चश्मा लगाएगा टांगेगा कहां। भाई चश्मा कोई लगाएगा तो टांगेगा कहां, कोई मास्क पहनेगा तो टांगेगा कहां। तो धन्य है। अरे काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, 10 दरवाजों वाली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली